सरकार बनते ही एक्शन में सीएम योगी। आज योगी सरकार के मंत्रियों का पोर्टफोलियो बंटेगा। आज सुबह 10 बजे सीएम योगी ने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई। बैठक में चुनाव के वक्त किए गए वादों पर हो सकती है चर्चा। बीजेपी एमएलए रमापति शास्त्री बनेंगे प्रोटेम स्पीकर। आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दिलाएंगी शपथ। सुबह 11 बजे राजभवन में होगा कार्यक्रम। सीएम योगी प्रोटेम स्पीकर के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। 11:30 बजे योजना भवन में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दूसरे अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। शपथ के फौरन बाद योगी सरकार 2.0 की मंत्रिपरिषद की बैठक। 1.5 घंटे चली बैठक में 5 साल के एजेंडे पर हुई चर्चा। कैबिनेट की पहली बैठक के बाद सीएम योगी ने अपने आवास पर मंत्रियों के लिए डिनर का आयोजन किया। लोगों से भी मुलाकात की। बीजेपी कार्यकर्ता और योगी समर्थकों में दिखा जोश। सभी लोगों का सीएम योगी ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, इस बार का मंत्रिपरिषद बहुत ही शानदार है। लोक कल्याण संकल्प पत्र ही हमारी कार्य योजना। स्वतंत्र देव सिंह ने बैठक के बाद जनता का आभार व्यक्त किया। कहा, प्रचंड बहुमत देने के लिए जनता का शुक्रिया। इंट्रोडक्टरी बैठक में मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी हुए शामिल। बैठक के बाद कहा, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना हमारा लक्ष्य। बैठक के बाद सुरेश खन्ना ने कहा, उत्तर प्रदेश को 1 नंबर का प्रदेश बनाना है, इसे अग्रणी प्रदेश बनाना है। मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, बैठक में नए मंत्री भी थे, सभी को आगे काम करने के बारे में सीएम योगी का मार्गदर्शन मिला। शपथ ग्रहण के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक। नंद गोपाल नंदी ने कहा, 5 साल के रोड मैप पर हुई बात। मंत्री संजय निषाद ने बैठक के बाद कहा, मुख्यमंत्री ने आगे काम करने की टिप्स दी, इससे काम करने में होगी आसानी। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दूसरी बार बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह शामिल हुए। केशव प्रसाद मौर्य दूसरी बार उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बने। ब्रजेश पाठक ने भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। योगी 2.0 में 52 मंत्रियों ने ली शपथ। जयवीर सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी और बेबी रानी मौर्य बने कैबिनेट मंत्री। स्वतंत्र देव सिंह, नंद गोपाल नंदी और सुरेश खन्ना ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर ली शपथ। भूपेंद्र सिंह चौधरी, जितिन प्रसाद, अनिल राजभर बने कैबिनेट मंत्री। अरविंद कुमार और राकेश सचान ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। संजय निषाद, योगेंद्र उपाध्याय ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। आशीष पटेल को भी बनाया गया कैबिनेट मंत्री। नितिन अग्रवाल, कपिल देव अग्रवाल और संदीप सिंह को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी। धर्मवीर प्रजापति, असीम अरुण और दयाशंकर सिंह ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पद की ली शपथ। दिनेश प्रताप सिंह और नरेंद्र कश्यप भी बने मंत्री। मयंकेश्वर सिंह, दिनेश खटीक, संजीव गौड़ बने राज्य मंत्री। अजीत पाल और जसवंत सैनी ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में दिग्गजों का जमावड़ा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, हरियाणा, मध्य प्रदेश और हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। कहा, सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रगति का एक और नया अध्याय लिखेगा। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। बोले, आपके नेतृत्व में विकास की नई पटकथा लिखने को प्रतिबद्ध। गृहमंत्री अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ और दोनों डेप्यूटी सीएम समेत पूरी कैबिनेट को दी बधाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, योगी उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, 40 साल में पहली बार एक मुख्यमंत्री ने 5 साल पूरे करने के बाद दूसरी पारी की शुरुआत की। अखिलेश यादव ने बधाई के बहाने कसा तंज। कहा, शपथ सिर्फ सरकार बनाने की नहीं, जनता की सच्ची सेवा की लेनी चाहिए। दोबारा डेप्यूटी सीएम बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, 2024 में लोकसभा की 75 सीटें जीतेंगे। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य बोली, पूरी ईमानदारी के साथ महिलाओं के लिए काम करूंगी, उनकी सुरक्षा की गारंटी होगी। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद बोले, चुनावी वादे पूरे होंगे, उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाएंगे। कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद बोले संजय निषाद। कहा, जनता और शीर्ष नेतृत्व के भरोसे पर खरे उतरेंगे। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी का बयान, सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए काम करेंगे। हरियाणा और गोवा के मुख्यमंत्रियों ने योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। कहा, उत्तर प्रदेश का अब और विकास होगा। योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर पूरे उत्तर प्रदेश में जश्न का माहौल। गोरखनाथ मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। दीपों से जगमगाया पूरा मंदिर। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। आगरा में जुलूस निकालकर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। योगी के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर उत्तराखंड में भी जश्न का माहौल। पौड़ी गढ़वाल में योगी के पैतृक गांव में लोग नाचते नजर आए। डेप्यूटी सीएम बनाए जाने पर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के घर पर भी खुशी का माहौल। नाच गाकर खुशियां मनाई। लखनऊ में अखिलेश यादव आज पार्टी कार्यालय में अपने नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे से होगी मीटिंग। राष्ट्रीय लोक दल के नवनिर्वाचित विधायकों की आज सुबह 11 बजे बैठक। जयंत चौधरी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज पार्टी महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की बैठक बुलाई। संगठनात्मक चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। गांधीनगर में आज गृह मंत्री अमित शाह के कई कार्यक्रम। 16 सिविल अस्पताल में अन्न क्षेत्र और नवनिर्मित कॉलेज ऑफ ऑडियोलॉजी का करेंगे उद्घाटन।
भोयान मोती में कैंसर जागरूकता अभियान का करेंगे शुभारंभ। कलोल टाउन हॉल के करीब रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास करेंगे शाह। दिल्ली सरकार आज वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश करेगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पेश करेंगे बजट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट के साथ चिंतन शिविर के लिए पंचमढ़ी रवाना। कहा 2 दिनों के लिए पूरी कैबिनेट पंचमढ़ी जा रही है। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का पहला सत्र 29 मार्च से शुरू होगा। 3 दिन चलेगा यह सत्र। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा फैसला, विधायकों की पेंशन के फॉर्मूले में होगा बदलाव। पंजाब के विधायकों, पूर्व विधायकों को केवल 1 कार्यकाल के लिए मिलेगी पेंशन, सीएम भगवंत मान का फैसला। बंगाल के बीरभूम हिंसा की होगी सीबीआई जांच, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया आदेश। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसआईटी से सीबीआई की सभी पेपर सौंपने को कहा। 7 अप्रैल को प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपेगी सीबीआई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद रामपुर हाट पहुंची सीबीआई। घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम ने सैंपल्स जुटाए। मनीष सिसोदिया ने लोकसभा में पेश किए एमसीडी यूनिफिकेशन बिल 2022 पर साधा निशाना। सिसोदिया ने कहा, हार से डर गई केंद्र सरकार। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों में 3 घंटे तक चली बैठक। एस जयशंकर बोले, लगातार वार्ता से ही होगा एलएसी मामले का निपटारा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, एलएसी पर स्थिति अभी वर्क इन प्रोग्रेस, इसे आगे ले जाने की जरूरत। एलएसी पर चीनी सैनिकों की मौजूदगी का मुद्दा भी भारत ने उठाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, 1993 से 96 के समझौतों का हुआ उल्लंघन। एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री के सामने भारतीय छात्रों से भेदभाव का भी मुद्दा उठाया। कोरोना की वजह से छात्रों को वापस आने की इजाजत नहीं। भारत और चीन ने यूक्रेन के हालात की बात की। दोनों देशों ने कूटनीति और बातचीत को प्राथमिकता देने पर सहमति बनाई। ओआईसी की बैठक में चीन ने कश्मीर पर बयान दिया था और चीनी विदेश मंत्री को डॉक्टर एस जयशंकर ने भी 2 टूक दी। भारत को लेकर चीन अपनी स्वतंत्र नीति पर चले, कहा। एनएसए अजीत डोवल से भी मिले चीनी विदेश मंत्री। डोवल ने पूर्वी लद्दाख के बाकी इलाकों से तुरंत सैनिकों की वापसी को कहा। वेस्ट बंगाल के बर्नपुर में टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने किया रोड शो। आसनसोल से उपचुनाव लड़ रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने सरकारी योजनाओं, नौकरियों पर ऐप लॉन्च की। युवाओं को रोजगार की मिलेगी इसमें जानकारी। बॉम्बे हाईकोर्ट में 8 अप्रैल को होगी अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर सुनवाई। जवाब देने के लिए ईडी को 1 हफ्ते का वक्त। नवाब मलिक के समर्थन में उतरे सीएम उद्धव, कहा, तथ्यहीन आरोपों पर इस्तीफा मांग रहा विपक्ष, दोषी हैं तो कार्रवाई करें केंद्रीय एजेंसियां। बीजेपी ने महाराष्ट्र में कॉमन सिविल कोड लागू करने की मांग तेज की। शिवसेना के मराठी मानुष के मुद्दे के तोड़ के रूप में आक्रामक हिंदुत्व का दाव। राजकोट में बीजेपी ने केजरीवाल का पुतला फूंका। कश्मीर फाइल्स पर केजरीवाल के बयान पर विरोध जताया। भोपाल में यूथ कांग्रेस का कश्मीर फाइल्स के निदेशक विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। झारखंड विधानसभा में बोलने से रोके जाने पर छलका लोबिन हेब्रहम का दर्द, कहा, पूरे झारखंड में करूंगा यात्रा। सदन में लोबिन हेम्ब्रम को बोलने से रोके जाने पर भानु प्रताप ने कहा, इससे सदस्यों को ठेस पहुंची। झारखंड विधानसभा में हेब्रहम को रोका गया था। झारखंड में 1932 खतियान लागू करने की मांग को लेकर विधायकों का प्रदर्शन। विधानसभा के बाहर विधायकों ने प्रदर्शन किया। झारखंड सरकार ने छात्रवृत्ति में कम से कम 3 गुना बढ़ोतरी का ऐलान किया। विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन ने घोषणा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछड़ा वर्ग के छात्रों को बांटी स्कॉलरशिप। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों को संबोधित भी किया। हरियाणा के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर को दिलाई गई शपथ। चंडीगढ़ में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के सिवान ने कहा, जल्द ही इसरो चंद्रयान 3 के लॉन्च की पुष्टि करेगा। इस बार सफल होने का भरोसा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 26 से 27 मार्च तक उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। नांदेड़ में चौंकाने वाला मामला सामने आया। लॉज में महिला डॉक्टर की खून से लथपथ शव बरामद किया गया। सिक्किम में शहीद जवान का शव गोरखपुर पहुंचने पर हंगामा। शहीद जवान की बटालियन से किसी के नहीं पहुंचने पर भड़के लोग। लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम भारत भाग्य विधाता में शामिल हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रूस ने कीव में तेल डिपो को बनाया निशाना। हमले के बाद आग के गोले में तब्दील हुआ तेल डिपो। आग लगने के बाद लगातार निकल रहा धुएं का अंबार। रूस ने मैरियोपोल में अस्पताल पर भी हमला बोला। रिहायशी एरिया पर भी बमबारी की। हमले में अस्पताल बुरी तरह से तबाह। रूस ने यूक्रेन में हमले का ड्रोन वीडियो जारी किया। वीडियो में दिख रही धमाके की तस्वीर। यूक्रेन के खेरसों को वापस लेने के लिए लड़ाई कर रहे यूक्रेनी सैनिक। शहर में हो रही लड़ाई, पेंटागन ने दी जानकारी।
रूस ने यूक्रेन में एयर स्ट्राइक का वीडियो भी शेयर किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी हवाई हमले के बारे में जानकारी। यूक्रेन के बर्दियान्स्क में यूक्रेन ने रूसी शिप को तबाह किया। हमले के बाद शिप में लगी आग, पोर्ट के फ्यूल स्टोरेज टैंक के पास पहुंची आग। यूक्रेन के इरपिन में भी रूसी सेना ने बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया। इमारतों में लगी आग, चारों तरफ फैला धुएं का गुबार। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के रिहायशी इलाके में भारी बमबारी, कीव के आसमान में छाया धुएं का गुबार। यूक्रेन के खार्किव के अस्पताल में पहुंच रहे घायल सैनिक। रूस और यूक्रेन के बीच आर्टिलरी फाइटिंग में सैनिकों को पहुंचा नुकसान। खार्किव में रूस ने अचानक की भारी बमबारी, रूसी हमले में 4 लोगों की हुई मौत। हमले में कई इमारतों में भी लगी आग। यूक्रेन के मारियापोल सिटी काउंसिल ने जारी किया शहर की बर्बादी का वीडियो। रूस के हमले में खंडहर बना शहर। यूक्रेन के शहर मारियापोल से लोगों को लगातार पलायन का होना जारी। युद्ध के बीच लोग छोड़ रहे शहर। रूस के हमले में बर्बाद हुआ मारियापोल। पोलैंड की राजधानी वॉर्शा पहुंचे जो बाइडेन। आज करेंगे पोलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात। 2 मिलियन शरणार्थियों की सहायता करने पर पोलैंड को किया सैल्यूट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड में शरणार्थियों की हालात को देखने के लिए पहुंचे। पुतिन पर बोला हमला, पुतिन को कहा वॉर क्रिमिनल। पोलैंड पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी सैनिकों का बढ़ाया हौसला, कहा आप सबसे बेस्ट हो। जो बाइडेन ने अमेरिकी सैनिकों के साथ खाया खाना, सैनिकों के साथ सेल्फी भी ली। सऊदी अरब के जेद्दा में तेल डिपो पर मिसाइल से हमला हुआ। डिपो से उठ रहा आग की लपटों का और धुएं का गुबार। फॉर्मूला 1 ट्रैक के नजदीक हुआ यह हमला। यमन के हूती विद्रोहियों ने हमले की जिम्मेदारी ली, कहा यह हादसा नहीं हमला है। हूती विद्रोहियों ने पहले ही दी थी हमला करने की चेतावनी। आज से होगा आईपीएल के 15वें संस्करण का आगाज। चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा आज पहला मैच। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगी भिड़ंत। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। 58 दिनों में 10 टीमें खेलेंगी 70 लीग मैचेस। 4 स्टेडियम्स में खेले जाएंगे टूर्नामेंट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।